मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को एवेंजलिस्ट समिया की तरफ से इस्लाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें और हमारे चैनल यहोवा खुदा को ब्लेस्ड करे और आप जितने वॉच करते हैं आप सबको खुदावंद ब्लेस करे। सो आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक शेयर करने को हूँ, जो कि मेरा टॉपिक है गुनाह मौत लाता है। जो हमारा टॉपिक आज का है वो है गुनाह मौत लाता है। सो मेरे साथ इमसाल उसका 11 बाब और उसकी हम 19 आयत को खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। इमसाल 19 बाब और उसकी 11 बाब और उसकी 19 आयत। सदाकत पर कायम रहने वाला ज़िंदगी हासिल करता है और बदी का पैरो अपनी मौत को पहुंचता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो आप सब ने सुना, आज का मेरा टॉपिक है गुनाह मौत लाता है। और जो हमने वर्स पढ़ी वहाँ भी यही लिखा है कि सदाकत पर कायम रहने वाला ज़िंदगी हासिल करता है और बदी का पैरो अपनी मौत को पहुंचता है। यानी कि जो लोग तो सदाकत पर कायम हैं वो क्या रहते हैं, ज़िंदगी हासिल करते हैं। सदाकत पर कायम रहने वाले ज़िंदगी हासिल करते हैं, लेकिन बदी का पैरो जो है अपनी मौत को पहुंचता है। जो बदी करते हैं वो मौत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सदाकत पर कायम है वो ज़िंदगी हासिल करता है। यकीनन हम अगर सही रास्ते को, सदाकत के रास्ते को चुने तो हमारी ज़िंदगी है, और अगर हम बदी के रास्ते पर चलेंगे तो मौत और हलाकत, और मौत भी ऐसी कि जहाँ बाद में भी हमें अजियत उठानी पड़े, मरने के बाद भी अजियत उठानी पड़े। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी हमने बदी में गुजारी, वो ज़िंदगी हमने गुनाहों में गुजारी, तो यकीनन हमारी राहें जो है मौत की तरफ जाएंगी। सदाकत पर कायम रहने वाला ज़िंदगी हासिल करेगा। फिर से मुझे नूह का वाक़या याद आया कि वो मर्द रास्तबाज था, उसके जैसा और उसके घराने जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं था। पूरी दुनिया जो है बदी की पैरों थी, और नूह और उसका घराना जो था वो क्या थे, सदाकत के पैरों थे। और उन्होंने सदाकत को पसंद किया और खुदा की कही हुई बातों को पसंद किया, और खुदा ने उनको क्या किया, ज़िंदगी दिखा दी। यानी कि सब जाने हलाक हो गए, लेकिन नूह का घराना बच गया। बाकी जो बदी के पैरों थे वो क्या हुए, मौत को पहुंच गए। सब के सब पानी में डूब गए और हलाक हो गए, और उनकी लाशें पानी पर तैरती रही। यह हमें सबक मिलता है कि हम नूह की तरह अपनी ज़िंदगी में सदाकत को कायम रखें, खुदा की कही हुई बातों पर ध्यान और गुमान करें और उनको समझें, जो बातें हमें खुदा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती हैं, और उनको हम परखें। हमारी सदाकत हमें ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जो हमारा गुनाह है वो हमें क्या करता है, बदी का पैरो करता है, और बदी जो है हमें मौत को पहुंचा देती है। चाहिए तो हमें कि हम ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को पसंद करके, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके अपनी मौत को पहुंच रहे हैं। जागने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गुनाह मौत लाता है, और गुनाह की कलाम मुकद्दस में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। हमें मौत की तरफ कदम नहीं बढ़ाने, और जो बल्कि इस रास्ता पर चल रहे हैं हमें उन्हें भी गाइड करने की ज़रूरत है कि आया हमें ज़िंदगी चुननी है अपने लिए। राह, हक और ज़िंदगी हमारा जिंदा खुदा है, हम उसके पीछे भागें ताकि हम गुनाह की तरफ माइल ना हो, गुनाह जो हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, सब निकालेंगे मेरे साथ एक और हवाला, जिसमें हम पढ़ेंगे रोमियो 5 बाब
और उसकी 12 आयत। रोमियो 5 बाप और उसकी 12 आयत अगर हम देखें तो जहाँ लिखा है, रोमियो 5 बाप और उसकी 11 आयत को मैं आपके सामने शेयर करने को हूँ, जहाँ लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आप सब ने सुना कि यहाँ लिखा कि बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और इब्ने आदम के जलाल से क्या हो गए, महरूम हो गए। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह है, यानी कि हम कहते हैं कि आदम और हवा का जो गुनाह था वही हम भुगत रहे हैं। और यकीनन खुदा ने उन्हें एक अच्छे बाग में रखा और उनको बागबानी दी उसकी कि उस पर तुम लोग रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे तौर पर ज़िंदगी गुजारो। लेकिन शैतान ने वहाँ भी लोगों को बहकाने में कसर नहीं छोड़ी और आदम और हवा सदाकत की राह को छोड़कर बदी के पैरों हो गए और उन्होंने अपने लिए क्या कर ली, मौत तजवीज़ कर ली, मौत की राह पसंद कर ली और मौत को पहुंच गए। अगर हम पीछे जाएं, पैदाइश की किताब में जाएंगे तो वहाँ अदन से निकाला गया इनको, और यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। पैदाइश 3 बाप उसकी 22 आयत अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकुबैत की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ खा ले, कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। यानी कि जब आदम को बागे अदन में रखा गया तो उसके साथ एक दरख्त और था और वो था हयात का दरख्त। आदम और हवा ने इब्लीस के वर्गलाने पर सदाकत की राह को छोड़कर जो हमारी ज़िंदगी की तरफ हमें लेकर जा रही थी, बदी की राह को चुन लिया और वो क्या हो गए, मौत की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए उन्होंने। और फिर खुदा ने जब उनकी आंखें खुल गई तो खुदा ने उन्हें पुकारा, ए आदम तू कहाँ है? तो आदम ने जवाब दिया, क्या खुदावन, मैं नंगा हूँ। खुदा ने कहा, तुझे किसने बता दिया? बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैंने अपने आप को छुपाया। यानी कि जब तक हम रूहानी तौर पर खुदा की रफ़ाकत में लेस थे तो हमें नहीं पता था कि हम नंगे हैं। आदम हवा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो मासूमियत की ज़िंदगी गुजारे थे, उनकी रफ़ाकत खुदा के साथ थी। उस वक्त उनके साथ इब्लीस मुलव्वस नहीं था। उस वक्त वो सदाकत की राह पर चल रहे थे जहां उन्हें ये नहीं पता था कि हमने क्या पहना है और हमने क्या नहीं पहना। लेकिन जैसे ही आदम हवा ने सदाकत की राह को तर्क करके सांप की बात मानकर, इब्लीस की बात मानकर, खुदा के सदाकत की राह को छोड़कर बदी की राह को तजवीज़ किया, उसी दिन से उनकी क्या हो गई, रूहानी तौर पर मौत हो गई। खुदा की नज़रों में वो ज़ीरो हो गए। और खुदा ने फिर हयात के दरख्त के चौगिर्द जो था पहरा लगा दिया कि अब आदम और हवा नेक और बद की पहचान में से हम में से एक की मानिद हो गए। तो अब खुदा ने क्या किया, पहरा लगा दिया। ये होता है गुनाह में पड़ना। मर्दे नूह को खुदा ने बचा लिया क्योंकि वह सदाकत पर कायम था। लेकिन पहला मखलूक जो खुदा ने पैदा किया, आदम को पैदा किया
और आदम जो है सदाकत की राह को छोड़कर बदी की राह पर चल गया। क्या हो गया? इब्लीस क्या तो चला गया, बदी की राह की तरफ बढ़ गया और हयात के दरख्त की पर पहरा लग गया। खुदा ने उसे बाग़ अदन से निकाल दिया। हमारा गुनाह हमें गिराता है। गुनाह क्या करता? मौत लाता है, और गुनाह ही हमारा जो है हमें गिराता है। और आदम और हवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज हमारी जिंदगियां गुनाह आलूदा हो रही हैं, हम गुनाह में गिरफ्तार हो रहे हैं और हम ये नहीं जान रहे कि गुनाह के वसीला से हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मौत आ रही है हमारी ज़िंदगी में। आज हम खुदा को वक्त देना पसंद नहीं करते। हमारे पास जितने फजूल कामों की लिस्ट है, सब के लिए हमारे पास वक्त होगा, लेकिन हमें ये वक्त नहीं मिलेगा कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़ लें, हम खुदा के हुजूर घुटनों के बल दुआ कर लें। सिर्फ इब्लीस ने हमारे ज़हनों को इस बात की तरफ से हटा दिया और बुरे कामों की तरफ। और एक ये मोबाइल जो आ गया है, इसमें इतना उलझा दिया इब्लीस ने हमें कि हमें सिर्फ मोबाइल 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 नज़र आता है, जो कि हमारी जान के लिए हलाकत है। हम इसमें से अच्छी बातें कम पिक करते हैं और जो हमें नुकसान देने वाली बातें हम वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मेरे साथ एक और हवाला, यकूब उसका पहला बाप और उसकी 15 आयत। यकूब पहला बाप उसकी 15 आयत में लिखा है, बस ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म जनती है और गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यहाँ लिखा है फिर ख्वाहिश हामला होती है, गुनाह को जनती है और गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा होता है। हमारे अंदर की जो ख्वाहिशें हैं ये जन्म लेती हैं, एक ख्वाहिश से दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है और दूसरी ख्वाहिश से हमारी तीसरी ख्वाहिश जन्म लेती है और ये बढ़ती रहती है और हमारे लिए क्या करती है? मौत पैदा करती है। हमारी ख्वाहिशें जो हैं, हमारी हर ख्वाहिश अच्छी भी नहीं है और जो हमारी अच्छी ख्वाहिश है उनको हम कम पूरा करेंगे, लेकिन जो हमारी बुरी ख्वाहिश है हम उससे ज़्यादा पूरा करना चाहेंगे कि हमारी बुरी ख्वाहिश हमारे ज़रूर पूरी होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो वो किस तरह? वो इस तरह कि मोबाइल अगर 50,000 का भी होगा तो हमारा दिल करेगा फलां के पास मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल नहीं, मुझे भी लेना है। बेशक हमें किस्तों पे लेना पड़े वो मोबाइल, बेशक हमें किसी से पैसे मांग के लेना पड़े, वो हमने ज़रूर लेना है। ख्वाहिश है हमारे अंदर और ख्वाहिश जन्म लेती जा रही है कि जब तक वो मोबाइल मेरे हाथों में नहीं आएगा हमारी ख्वाहिश जन्म लेती जाएगी। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इतनी बाइबल डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि आया हम 300 वाली बाइबल अपने लिए ले लें। बाइबल लेना हमें बहुत मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जिंदाबश कलाम है, वो तो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने वाला कलाम है। हम ये क्यों ले लें? हमें तो वो चीज़ें चाहिए जो हमें उलझाए रखें। हमारी ख्वाहिशें तो तभी जन्म लेंगी जब हम उनको बढ़ाएंगे। हम मोबाइल नहीं हमारे पास होगा तो हमारी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? आज हमारी ख्वाहिशें इस कदर जन्म ले चुकी हैं कि आज हम उन्हें खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। खुदा से दुआ करें, क्या या खुदा ये काम मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं अपनी ख्वाहिशों पर जो जन्म लेती जा रही हैं उन पर काबू नहीं पा रहा, खुदावन तू ही कुछ कर। लेकिन नहीं, हमें खुदा को देने के लिए वक्त भी नहीं और ये कहने की भी हमें वो नहीं है ज़रूरत। अगर हम रोमियो 8 बाप और उसकी 6 आयत में देखें जहाँ लिखा है, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। सुना आप सब ने कि जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। आज हमने डिसाइड करना है
आज हमारे पास वक्त है और खुदा ने ये ज़िंदगी हमें इसलिए नहीं दी कि हम इसे बर्बाद कर दें। ये खुदा का मकसद नहीं था हमें दुनिया में भेजने का कि हम अपनी ख्वाहिशों में फंस जाएं और हमारी ख्वाहिशें जन्म ले लेकर हमें मौत की तरफ ले जाएं। खुदा ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी दी है और इसलिए दी है कि हम जो है गुनाह आलूदा ज़िंदगी से बाहर निकलें और इत्मीनान वाली ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। हम कितने ही परेशान क्यों ना हो जाए, जिस दिन हमने खुदा के कलाम को रीड करना अच्छे तरीके से शुरू कर दिया, हमारी ज़िंदगी की परेशानियां सब दूर हो जाएंगी और खुदा हमें ब्लेस करेगा। ये खुदा का हम पर फजल है, खुदा का हम पर तरस है कि वो अपने लोगों में होकर काम करता है। आज हम कहाँ हैं? हमने अपनी ज़िंदगियों को उलझा रखा है, खुद मौत को दावत देते हैं, गुनाह करते हैं और कहते हैं गुनाह हम पर हैवी हो और हमारी क्या हो जाए, हलाकत हो जाए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमें लगती कुछ नहीं लेकिन हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। अपने वक्त को पहचानें, अपनी ज़िंदगियों को कलाम के ताबे करें कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह मौत लेकर ना आए बल्कि हमारी सदाकत जो है ज़िंदगी लेकर आए। खुदा की कुर्बत में रहें, खुदा के करीब आएँ ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करे, हमारे वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिले। आज हम ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनके वसीला से हमारे खुदा में यीशु मसीह को जलाल नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियनों की इंसल्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने रविशें, अपने किरदार को इस तरह बदनाम कर रखा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अच्छी आदतें, बुरी सोहबतें जो हैं अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोहबतों के वसीला से भी हमारी हलाकत होती है। वो बुरी सोहबतें वो भी हमें जिस तरह गुनाह मौत लाता है, बुरी सोहबतें हमें गुनाह की तरफ धकेलती हैं। आज हम अच्छी मजलिस में बैठेंगे, अच्छी रफाकत में बैठेंगे तो हमारी गुफ्तगू अच्छी होगी और खुदा सुनेगा और हमें बरकत देगा। लेकिन हमने अच्छी रफाकतों को और अच्छी रफाकतों में बैठना छोड़कर बुरी रफाकतों को ये दावत दी है कि बुरी रफाकतें हमारे करीब आएँ, हम अच्छे ना हो जाएं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये गुजारिश करती हूँ कि गुनाह मौत लाता है और सदाकत जो है वो ज़िंदगी। अब चुनना और डिसाइड आप लोगों ने करना है कि हम कौन से राह पर चलें। हमें खुदा ने ज़िंदगी दी है, इस खूबसूरत ज़िंदगी को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें और वही काम करें जो खुदा की नज़र में भला है और जिनसे खुदा खुश होता है। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, खुश हो तो हमद के गीत गाओ। जब हम खुश होते हैं तो हम इस तरह के काम करने लग जाते हैं खुशी में कि वो हमारी खुशी भी हमें गुनाह की तरफ ले जाती है और गुनाह के वसीला से ही हमारी ज़िंदगी में मौत आ जाती है। हमारी ज़िंदगी जो है मौत की तरफ खींची चली जाती है। हमें ज़रूरत है कि खुदा के रफ़ाकत में बढ़ें, उसकी कुर्बत में बढ़ें और कलाम मुक़द्दस जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे ये हमें निखारता है, ये हमें ब्लेस्ड करता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को आज के कलाम के वसीला से ये चाहती हूँ कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल यहोवा खुदा को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर किसी की कोई परेशानी है तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम दुआ करें और आपकी परेशानियाँ, जितनी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में सब रिमूव हो जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।